दोस्तों, एक आदमी एक लड़की को जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है अपने घर लाता है और घर लाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद हम लोग का ये बेटा है, क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं है, ये अनाथ हो गया है। इसके माता पिता रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। चूंकि वो लड़का उस आदमी के दोस्त का बेटा होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये इसे आज से ही ये हम लोग का बेटा है, जैसे हमारे 2 बच्चे हैं ये भी हमारा बेटा है। उस समय उस लड़की की उम्र 18 साल के आसपास होती है। उसकी जो पत्नी होती है उस लड़की को प्यार से गले लगाती है और कहती है कि ठीक है। जैसे तैसे समय गुजरता है, लेकिन एक दिन जिसे वो बेटा मानती थी और वो बेटा जिसको मां मानता था, दोनों एक साथ ऐसे गलत काम कर देते हैं कि जब इसके बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और इसके पीछे एक आदमी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है इस गलत संबंध के चलते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज जो मैं घटना आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक इटावा शहर है और इसी इटावा का एक थाना है उसराहार और उसराहार थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गपचिया। बात कर रही हूँ 13 नवंबर की सुबह के करीब लगभग 7 बजे के आसपास। एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे में पति पत्नी रहते हैं उस घर के अंदर, लेकिन सभी लोग सुबह उठ जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं उठते हैं। चूंकि उस जो घर की मालकिन होती है अंजलि पहले ही उठ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं घर से बाहर नहीं निकलती है। उसका दूध वाला जो आता है डेली दूध देने के लिए, वो आता है, काफी ज्यादा आवाजें लगाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाजें नहीं आती है, जिसकी वजह से वो चला जाता है। अंजलि के पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला होती है जो कि अंजलि की बहुत अच्छी खासी दोस्त रहती है। जब देखती है कि अंजलि आज नहीं उठी है, इतनी ज्यादा लेट हो गए हैं, लगभग 7-8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उस घर से बाहर कोई नहीं निकला था, उसको कुछ चिंता होती है। इसके बाद अंजलि के दरवाजे पर जाती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। फिर अचानक वो दरवाजा को धक्का देकर खोलती है, तो जब अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगती है। चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसपास के जो लोग हैं, जो पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, वो लोग भी अंदर का नजारा देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। चूंकि जो अंदर का माजरा था, अंजलि के मुंह के अंदर बहुत सारे कपड़ा ठूसे गए थे और उसके हाथ पैरों को बहुत ही बुरी तरह से बांधा गया था। और उसी के पास में उसका जो पति होता है, उसकी पति का नाम मनोज होता है, जो कि उसका जो सिर था उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। अंजलि के हाथ पैर खोले जाते हैं, उसके मुंह में से कपड़ा निकाले जाते हैं, लेकिन अंजलि की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाती, कुछ सह पाती। वो सीधा बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह में काफी कुछ घंटे से ही कपड़े ठूसे गए थे और उसी के सामने उसके पति की जो शरीर से जो सिर है वो अलग हो चुका था। वो करती भी तो क्या करती, रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। जब लोग पूछताछ करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, तो बताती है कि रात के लगभग 9 बजे का समय था। 2-3 लोग मेरे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो हमारे हाथ पैर को बांध देते हैं और काफी ज्यादा सामान भी चोरी करते हैं और मेरी पति की हत्या करके चले जाते हैं। चूंकि उस घर में जो घर के सामानें होती है, वो सामानें भी इधर बिधर बिखरी पड़ी होती है। जब पुलिस आती है तो उस लाश को, डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और घर की छानबीन करने लगती है। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो घर के सामानें हैं सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, जिसे पुलिस भी अंदाजा लगा लेती है। उसे शक हो जाता है कि शायद कोई चोर करने के मकसद से आया होगा और इसने इसकी पति की हत्या कर दी। लेकिन उन लोग का ये भी शक होता है कि पति की ही हत्या क्यों करेगा, पत्नी की क्यों नहीं हत्या की। इसके बाद इसके बारे में छानबीन करने लगती है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। पत्नी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पति की किसी से दुश्मनी थी, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं पाती है, क्योंकि बताने की हालत में ही नहीं रहती है। उसका जो पति होता है उसी के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो पुलिस होती है छानबीन करती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। फिर पुलिस सर्विलांस की मदद से यह पता करती है कि उस वक्त, यानी कि जब रात के 11-12 बजे का समय होगा, उस वक्त उस एरिया में कितने मोबाइल एक्टिव थे। जब यह पता करती है तो 13 नवंबर को इस लोकेशन पर यह दिखाता है कि 3 लोग मोबाइल पर एक्टिव थे। एक का तो अंजलि का दिखाता है और एक दिखाता है उसके जो पति होते हैं मनोज,
और एक दिखाता है विकास कुमार जाटो। जब विकास तीसरा नाम आता है विकास कुमार जाटो तो पुलिस अंजलि से पूछताछ करने लगती है। विकास कुमार जाटो वही लड़का था जो कि कुछ साल पहले मनोज अपने दोस्त के बेटे को अपने घर पे लाया था और अपना बेटा बनाकर रखा था, और अंजलि भी अपना बेटा बनाकर रखी थी। वही था विकास कुमार जाटो जो कि हरियाणा का फरीदाबाद में कपड़े का कारोबार करता था। जब पुलिस विकास कुमार जाटो के बारे में अंजलि से पूछताछ करने लगती है तो बताता है कि हम लोग का ही बेटा है, क्योंकि इसके माता पिता का रोड एक्सीडेंट में इसका एक्सीडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। कुछ साल पहले मेरे पति ने इसको मेरे घर लाया था और बोले थे कि हम लोग का ही बेटा है। पुलिस को इस पर कुछ शक जाता है क्योंकि तीनों लोग को उस समय बातें हुई थी। अंजलि से काफी ज्यादा पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने पर पूरी की पूरी तरह से वो टूट जाती है और जो सच्चाई निकलकर सामने आती है, जब लोग इसके बारे में पता चलता है तो लोग भी जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अपने पति की मारने के लिए कैसी हद तक, कितनी हद तक गिर सकती है। शायद इसकी कोई कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जब वो बेटा बनाकर अपने घर में लाता है उस लड़के को तो प्यार से गले लगाती है और ये भी बताती है कि जब उसको मैं गले लगाया था तो मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और है, और उसी लड़के के साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाने लगती है, उसके साथ नाजायज रिश्ता भी जोड़ लेती है। लेकिन ये बातें मनोज को पता नहीं चलता है। उसके 2 बच्चे भी रहते हैं, दोनों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, घर में कोई नहीं रहता था। लेकिन किसी को इस बात पर शक ही नहीं होता था क्योंकि सभी लोग उसको मानते थे कि विकास अंजलि का बेटा है। एक दिन जो ये मनोज होते हैं अपने काम पर गए होते हैं, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर आते हैं। घर आते हैं तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। साथ में जो विकास कुमार है तो उसको अपने घर से निकाल देते हैं, जो कि जब घर से निकालते हैं तो हरियाणा का फरीदाबाद में जाकर वो एक कपड़े का कारोबार करने लगता है, उसमें काम करने लगता है। इधर जो अंजलि होती है, अंजलि को काफी ज्यादा समझाता है, बुझाता है, लेकिन अंजलि मानती नहीं है। इसके बाद वो फिर विकास से बातचीत करने लगती है और विकास भी उधर अंजलि से मिलने के लिए बेताब हो जाता है। दोनों सोचते हैं कि हम लोग एक कैसे हो सकते हैं। वो दोनों सोच लेते हैं कि जब तक मेरा पति मेरे साथ है हम दोनों को मिलने नहीं देगा, क्योंकि मनोज पूरी तरह से पाबंदियां लगा दिया था और विकास को भी अपने घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से अंजलि उससे मिल नहीं पाती थी। इसके बाद अंजलि एक प्लान बनाती है और विकास से कहती है कि अगर हम लोग चाहें तो मेरे पति की हत्या हो सकती है। दोनों हत्या का प्लान बनाते हैं। इसके बाद विकास अपने एक दोस्त को ढूंढता है जो कि उसको 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर मनोज की हत्या तुम सही तरीके से कर दो तो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बदले में पहले उसको 27,000 रुपये देते हैं और अंजलि ये बताती है कि तुम यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद अपने उसके दोस्त से कहना कि अपने पैसे से मेरे पति को ज्यादा शराब पिलाए। और विकास का जो दोस्त होता है राघव, वो अंजलि के घर आता है और घर आने के बाद उसके पति को अपने ही पैसे से शराब पिलाता है। काफी ज्यादा शराब पिलाने के बाद इधर अंजलि कॉल कर देती है, जिससे कि विकास हरियाणा से आ गया होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जब आ जाता है तो उस समय जब ये विशुद्ध हो जाता है तो उस समय दोनों अंजलि के घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उसके पति की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद फिर अंजलि का हाथ पैर को बांध देते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और साथ में पुलिस उसके घर में जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी चेक करती है तो वो टूटा फूटा नजर आता है। तो जिससे फिर वो अंजलि बताती है कि वो लोग आए थे और कैमरों को तोड़ फोड़ कर चले गए। इस पर पुलिस को भी शक होता था, उन लोगों को कहाँ पता था, जब चोर थे तो कैसे पता था कि ये कैमरा कहाँ छिपा हुआ है। जिससे कि पुलिस इतनी बारीकी से जांच करती है और जांच करने के बाद विकास कुमार को पकड़ लेती है। और जब विकास कुमार को पकड़ लेती है तो अपने हिरासत में लेने के बाद अंजलि से भी पूछताछ करती है और अंजलि के तहरीर पर विकास कुमार और उसके जो दोस्त होता है राघव, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जिला न्यायालय में पेश करती है और वहां से इन लोगों को जेल में डाल देती है, जहां पर ये की सजा को भुगत रहे हैं। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, जिस जगह से, अपना नाम और अपने जगह का नाम जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने को उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आजकल के युग में कोई किसी का अपना नहीं है। इसलिए जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए। और किसी पर भरोसा करके किसी के साथ भी कहीं पर मत जाइए, क्योंकि आजकल के युग में ऐसा कोई अपना नहीं है।
किसके दिल में कब क्या है, कब क्या कर देगा, वो ये बात कोई नहीं जानता है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।